एक आदमी की बीवी को किस तरह होना चाहिए। ये मैं दुनिया की मिसाल नहीं दूंगा, हजूर की सीरत से समझाऊंगा कि एक आदमी की बीवी को जब एक औरत रिश्ता इज़्दिवाज के अंदर बंध गई, वो किसी की बीवी और ज़ौजा बन गई, तो अब वो खामन के लिए किस तरह होनी चाहिए। सीरत के अंदर सारी मालूमात हैं। अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए मशल, हमारे लिए नमूना हजूर की ज़िंदगी को बना दिया। इसकी मिसाल इस वाक़े से समझिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। अब देखिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह के 15 साल बाद 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला नबुवत अता फरमाते हैं गारे हिरा के अंदर। 25 साल की उम्र में हजूर का हजरत खतीजा से निकाह हुआ और हजरत खतीजा की उम्र 40 साल। अब देखेंगे हजरत खतीजा उम्र में भी बड़ी हैं। हमारे माशरे में एक कंसेप्ट ये पाया जाता है कि उम्र छोटी होनी चाहिए फिर रिश्ते चलते हैं, अगर उम्र बड़ी हो तो फिर खानदान नहीं चलते। एक कंसेप्ट ये पाया जाता है कि शादी वहाँ होनी चाहिए जहाँ औरत मर्द से छोटी हो। लेकिन आप इस सीरत के इस नमूने को देखें, हज़रत खतीजा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी, फिर भी रिश्ता किस तरह निभाया। तो रिश्ते के लिए उम्र भी कोई मायने नहीं रखती। रिश्ते के लिए आपस में हम आंगी होना ज़रूरी है, आपस में मुताबिकत होना ज़रूरी है, ख्यालात एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे शुरू में ना भी हों तो बाद में एक जैसे हालात हो जाते हैं, दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब इस मिसाल को समझे, हजूर को जब पहली वही गारे हिरा में अल्लाह ने भेजी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ये थी, सही बुखारी के अंदर भी है, दूसरी हदीसों के अंदर भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दफ़ा फरिश्ते को देख रहे थे। हजरत जिब्रील से पहली दफ़ा तारुफ हो रहा था। जब घर आए तो परेशानी की हालत में थे और फौरन घर आए पसीने से शराबूर थे और कांप रहे थे। हजरत खतीजा को हुक्म दिया कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, फौरन मुझे चादर पहनाओ, कंबल उड़ाओ, मुझे सर्दी महसूस हो रही है। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुक्म की तामील की, फौरन हजूर को चादर पहनाई और फिर आराम से बैठाया। फिर पूछा, हजूर मामला क्या हुआ है, आप बताएं, आप इतने परेशान क्यों हैं, आपके चेहरे से परेशानी आया हो रही है, आप क्यों परेशान हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाक़या बताया। परेशान थे, परेशान इसलिए थे कि पहली दफ़ा ये मामला हो रहा था, पहली दफ़ा हज़रत जिब्रील से तारुफ और सामना हो रहा था और हजूर के ऊपर डर की कैफियत थी, परेशानी की कैफियत थी कि आगे मामला क्या बनता है। अब देखें, एक बीवी को किस तरह होना चाहिए, एक खामन की ज़ौजा को किस तरह होना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया कि हमें इस वाक़े से भी सबक मिलता है। अगर आदमी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखना चाहे तो उसके नबी की ज़िंदगी उसके लिए मशअल राह है, उसवा हसना है। आपको ज़िंदगी का हर पहलू हजूर की ज़िंदगी से मिलेगा, ज़िंदगी गुजारने का हर पहलू आपको हजूर की सीरत से मिलेगा, जिसे कुरान मजीद ने उसवा हसना कह दिया कि ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका। फिर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आए कि कोई आपकी रहनुमाई करने वाला ना हो, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला ना हो, आप सीरत उठाएं, हजूर की ज़िंदगी पढ़ें कि हजूर ने इस मौके पर क्या किया था। आपको नमूना, आपको रास्ता ज़रूर ब ज़रूर मिल जाएगा। तो अब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मौके पर क्या फरमाया, आप परेशान हैं, हजूर को फरमाया आप परेशान मत हो। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये कलिमात हैं, फरमाया कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको ज़ाय नहीं फरमाएंगे। अल्लाह की कसम, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आपको बेसहारा कर दें, आपको तन्हा कर दें, आपको छोड़ दें। अल्लाह ताला आपको बेसहारा नहीं करेंगे। ये बीवी अपने खामन को तसल्ली दे रही है कि मुश्किल हालात में एक बीवी खामन के लिए किस तरह सहारा बन सकती है। फरमाया आप परेशान मत हो, अल्लाह ताला आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। आपके अंदर ऐसी ऐसी सिफात पाई जाती हैं कि आप रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हैं, आप गरीबों का ख्याल रखते हैं और आप हमेशा सच बोलते हैं।
आप मेहमान आ जाए, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप इतने आला अखलाक के मालिक हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से कोई खैर का सबब होगी। अल्लाह आपको बेसहारा नहीं छोड़ेगा। हजूर को इस सहारे से तसल्ली होगी। हजूर पहले जो परेशान थे, पसीने से शराबूर थे, जब हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ये तसल्ली बख्श कालिमात सुने तो हजूर को भी एक सहारा मिल गया, हौसला आ गया हजूर को। फिर इतना नहीं किया हजरत खतीजा ने, फौरन जब हजूर सही सलामत हुए, परेशानी दूर हुई, तो अपने रिश्तेदार वर्का बिन नौफल के पास ले गई और वहां जाकर भी सारा मामला बताया। सिर्फ मकसद ये था कि मेरे खामद को तसल्ली हो जाए, मकसद ये था कि मेरे खामद की, मेरे शोहर की परेशानी दूर हो जाए। वरना जब हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तसल्ली दी तो हजूर को तसल्ली हो गई थी। लेकिन यहाँ इस पॉइंट को समझे, इस नुक्ते को समझे कि अक्लमंद बीवी वो होती है कि जो खामद की पूरी परेशानी हल कर दे। बसा औकात मामलात ऐसे होते हैं, बाहर के मामलात होते हैं, बीवी के मामलात नहीं होते, बाहर के मामलात होते हैं, लेकिन उन मामलात में भी आदमी की ज़ौजा, आदमी की बीवी का बड़ा किरदार होता है। अब जैसे ये मामला कोई घर का मामला नहीं था हजूर का, ये बाहर का मामला था, रब और उसके नबी का मामला था और नबूवत मिलने का मामला था। लेकिन फिर भी देखें इस ताल्लुक में, इस स्टेज पर हजरत खतीजा ने किस तरह अपने खामद की तसल्ली दी, किस तरह उनकी ढारस बंधाई। तो एक मुसलमान बीवी को इस तरह होना चाहिए कि जब उसका शोहर किसी मामले में फंसे, परेशान हो, उसकी बीवी उसके लिए तसल्ली का सबब बने। उसकी बीवी जबान से ऐसे कलिमात ना निकाले जिससे खामद की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाए। ये एक मुसलमान बीवी को इस तरह सीरत से सबक मिलता है कि एक मुसलमान ज़ौजा और मुसलमान बीवी को किस तरह होना चाहिए।